प्यारे विद्यार्थियों, आज हम NMMS की परीक्षा 2023 की जो सेट का जो पेपर है उसकी आंसर की जानेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्रश्न 91 सेट ए किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न 92 गर्मियों के मौसम में वस्तुएं आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। चित्र में व्यक्ति को आग पकड़ने पर कंबल में ढककर रखा है क्योंकि कंबल ज्वलनशील ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। ये वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न 93 खालसा शब्द का अर्थ क्या है? खालसा शब्द का अर्थ पवित्र है। प्रश्न 94 एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे कोलतार के स्थान पर पक्की सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, बिटुमन कोयला को प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 95 स्थानीय सरकार में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है? 33% आरक्षण मिलता है। प्रश्न 96 कवक और शैवाल के बीच की साझेदारी को कहा जाता है लाइकेन। प्रश्न 97 निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के बारे में सत्य है? इसमें दो वाला जो विकल्प है ये सही है। सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। प्रश्न 98 भारत में शासन के तीसरे स्तर का किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 99 अलैंगिक प्रजनन के उस रूप का नाम बताइए जिसमें मादा अंड निषेचन के बिना विकसित हो जाते हैं। इसमें विकल्प एक आएगा अनिषेक जनन। प्रश्न 100 मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ हुआ। प्रश्न 101 भारत में संसद के सदस्यों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सांसद शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 102 भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। प्रश्न 103 निम्नलिखित में से किस राज्य में मूल रूप से आदिवासी नहीं रहते? हरियाणा में कोई भी आदिवासी नहीं रहता। प्रश्न 104 विदेशों में सामान बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? निर्यातक कहा जाता है। प्रश्न 105 निम्नलिखित में से किन वर्षों में आपातकाल लगाया गया? 1975 से 1977 में आपातकाल लगाया गया। प्रश्न 106 मर्त वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। हरियाणा व पंजाब का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है।
भारत के किस शहर में सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई? भोपाल में हुई। प्रश्न 109, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? न्यायपालिका को है। मुगल कौन सी भाषा बोलते थे? मुगल चगताई भाषा बोलते थे। प्रश्न 111, एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है जो एक समकोण त्रिभुज बनाती है। यदि सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और आधार दीवार से 8 मीटर है तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? यहाँ इसका उत्तर आएगा 6 मीटर तक। प्रश्न 112, शहर के एक पार्क में बच्चों के लिए गोलाकार खेल का मैदान और एक भारी जॉगिंग ट्रैक है। खेल और मैदान की त्रिज्या 20 मीटर है और इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा जॉगिंग ट्रैक है। जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल कितना होगा? 1570 वर्ग मीटर होगा। निम्न में से कौन सा असत्य है? सभी आयत वर्ग होते हैं। प्रश्न 114 में विकल्प 2 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 115, विकल्प 2 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 116 में विकल्प 4 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 117 में विकल्प 3 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 118 में विकल्प 2 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 119 में विकल्प 2 79 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 120 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 121 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 122 में विकल्प 4 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 123 में विकल्प 4 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 124 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 125 में विकल्प 3 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 126 में विकल्प 2 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 127 में विकल्प 3 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 128 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 129 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 130 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 131 में विकल्प 1 बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित जैवमंडल वाला विकल्प सही है। प्रश्न 132 में कौन सा नक्षत्र हंटर शिकारी के नाम से जाना जाता है? ओरियन। किसी पिंड पर आवेश परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित
परीक्षण है, तो इसमें दूसरा विकल्प आएगा प्रतिकर्षण। प्रश्न 134 में विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। 134 में विकल्प 4 वाला उत्तर सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 135 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये वाला विकल्प सही है। प्रश्न 136 में ये 2 वाला विकल्प सही है। प्रश्न 137 कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच और ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड उपकरण किस आवृत्ति पर काम करता है? अल्ट्रासाउंड है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर काम करता है। प्रश्न 138 निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न 139 कीट भक्षी पौधे कीड़े खाते हैं क्योंकि कीड़ों से नाइट्रोजन लेने के लिए। 140 हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 141 एक वाहन का ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या मापते हैं? वाहन की गति और वाहन द्वारा तय की गई दूरी क्रमशः। 142 जानवरों में हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है? बायां नीले। प्रश्न 143 किसी लोलक का आवर्तकाल हमेशा समान रहता है, ये किसने बताया? ये गैलीलियो गैलीली ने बताया। प्रश्न 144 पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्यतः किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। प्रश्न 145 एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से सुबह 10 बजे अम्बाला पहुंचती। दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी कितनी है? दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? संपर्क बल का उदाहरण घर्षण है। पौधे जिनका डीएनए आनुवांशिक इंजीनियरिंग की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीएम फसलें कहते हैं। प्रश्न 148 आरेख में बी संरचना का प्राथमिक कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान। प्रश्न 149 जटिल परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वैक्स परिवर्तन क्या कहलाता है? कायापलट कहलाता है। प्रश्न 150 कई बार दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने से घर्षण कम होता है। प्रश्न 151 में विकल्प 2 का वाला विकल्प सही है। प्रश्न 152 में
विकल्प 4 वाला उत्तर सही है। 153 में विकल्प 2 वाला उत्तर सही है, ड्रिलिंग। 154 में विकल्प 4 वाला उत्तर सही है, आयु एवं लैंगिक संरचना दोनों। प्रश्न 155 में विकल्प 1 रात 9:14 रविवार। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को दी गई। प्रश्न 157, इसमें विकल्प 4 सही है। प्रश्न 158 में विकल्प 4 सही है। प्रश्न 159, कौन सी यूरोपियन कंपनी आई? पुर्तगाली यूरोपियन कंपनी आई। प्रश्न 160 वाले में विकल्प 4 वाला उत्तर होगा। 161 में 2 वाला उत्तर सही होगा, मानव जीवन की गुणवत्ता वृद्धि करना। प्रश्न 162 में विकल्प 2 वाला उत्तर सही है, नाइट्रोजन और जल। प्रश्न 163, उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न 164, इनमें से कौन सा जल विद्युत जल का कुचालक है? आसुत जल। प्रश्न 165, यद्यपि कोर और मेंटल की मोटाई लगभग बराबर है, फिर भी पृथ्वी की 3 सकेंद्रित परतों के संदर्भ में पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत कोर है? 15% कोर है। प्रश्न 166, जैविक संसाधनों का एक उदाहरण जानवर है। प्रश्न 167, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में होता है पारावाष्प। प्रश्न 168 का विकल्प उदासीनीकरण होगा सही। प्रश्न 169 में विकल्प 2 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 170 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है। प्रश्न 171 में विकल्प 4 वाला जो विकल्प है वो सही नहीं है। प्रश्न 172, जयपुर का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। राइज ऑफ मराठा पुस्तक महादेव गोविंद रानाडे ने लिखी थी। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अलका ने देखा कि उनके विज्ञान अध्यापक ने गलती से लोहे के डिब्बे में नीले थोथे का जलीय विलयन डालकर भूल गए थे, तो अगले दिन नीले थोथे के जलीय विलयन का नीला रंग हरे रंग पदार्थ में परिवर्तित हो गया। अलका को हरे रंग के पदार्थ का नाम आपको बताना है, तो वो क्या होगा? आयरन सल्फेट होगा। 176 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है, पूर्ण दहन का बाह्य भाग। 177 में लैक्टिक अम्ल वाला उत्तर सही है। 178 में विकल्प ए वाला उत्तर सही है। 179 में विकल्प 1 वाला प्रश्न सही है, इसका विकल्प सही है।
प्रश्न 180 में विकल्प 1 वाला उत्तर सही है।